बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। आज डिस्कस करते हैं पाकिस्तान एयरलाइन PIA को। PIA जो है वो पाकिस्तान का एक कौमी सरमाया था, अभी मुसलसल लास में जा रहा है। कई हुकूमतों में हमने देखा है, इमरान खान के दौर में, उससे पहले नवाज शरीफ के दौर में, 2013 में, 2007 में जरदारी की गवर्नमेंट में, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, 99 से लेकर 9 साल परवेज़ मुशर्रफ ने गवर्नमेंट की, उससे पहले नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, उससे पहले बेनज़ीर की गवर्नमेंट थी। तमाम तरह द्वार में हमने देखा है कि PIA जो है वो नुकसान में जा रही थी और इसे सफ़ेद हाथी करार दिया जा रहा था। मगर उस टाइम पे इसकी निष्कारी कोई भी तैयार नहीं था कि इसकी निष्कारी की जाए। वजह क्या थी? एक कौमी एयरलाइन जो 1980 से मुनाफा बख्श इदारे में जा रही थी, उसको यकदम मुख्तलिफ अदवार में तबाह किया गया। उनमें सियासी भर्तियाँ की गई, उनमें इतनी भर्तियाँ की गई कि आपके पास जहाज़ थोड़े और पायलट ज़्यादा, और स्टाफ जो है वो ट्रिपल स्टाफ रखा गया हर शोबे में। अब PIA इस हद तक पहुंच गई कि इसको हमारे साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने, जो अभी हमारे नायब वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने अपने दौर में कहा था कि कोई स्टील मिल लेगा तो PIA साथ मुफ्त देंगे। जब आप ऐसे जोक करेंगे, ऐसी बातें करेंगे, हमें पता है कि PIA इस टाइम पे लास कर रही है, मगर ये सियासी भर्तियाँ की किसने हैं? और साथ अभी जो बोली लगाई है और भी PIA को कितना डैमेज कर दिया। एक मजाक उड़ाया पूरी दुनिया में अपना कि आपने 85 अरब रुपए की बोली रखी और एक हाउसिंग सोसाइटी वाले को बीच में बिठाया, उसने 10 अरब रुपए की बोली लगाई। कोई दूसरा बंदा बोली देने को तैयार था नहीं, किसी बंदे ने, किसी दूसरे बंदे ने बोली दी नहीं। अब बताया जा रहा है कि 152 अरब रुपए जो है इसका जो मालियत है इस टाइम पे, और इससे पहले जो तैयारे ख़रीदे गए हैं, एक 744 बोइंग जो है $440 मिलियन एक तैयारे की ख़रीदारी थी। इतने तैयारे ख़रीदे गए। इस टाइम पे PIA के पास 32 एयरलाइंस हैं। उन 32 एयरलाइन को आप 10 अरब रुपए पे आपने बोली लगाई है। अगर ये 50 अरब भी होता तो ये भी एक जोक है। अब रिसेंटली खबर आ रही है जो नवाज शरीफ ने दी है कि मरियम नवाज जो है वो कह रही है कि PIA को ख़रीद लेते हैं। तो मैंने कहा कि इस तरह करते हैं, नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं, आप ये वीडियो में सुन लें। PIA इसी तरह से बर्बाद हुई। मुझे मरियम ने कहा था जी कि आप मुश्किल सलाह कर रही थे मेरे साथ कि हम अपना PIA को एक्वायर ना करें पंजाब, और एक ब्रांड न्यू एयरलाइन हम एस्टेब्लिश करें और ब्रांड न्यू जहाज लेके आएं और ब्रांड न्यू अपना एयरलाइन पाकिस्तान को हम देते हैं। उसको मुझे कहते कि उसको एयर पंजाब का नाम दे दें आप। तो मैंने कहा आप इस मशवरा करें, आप PIA भी खरीद सकती हैं या आप नई एयरलाइन आप अपना एस्टेब्लिश कर लें। जो एयर पंजाब जो है ना वो लाहौर से या कराची से या पेशावर से या कोयटा से न्यूयॉर्क डायरेक्ट भी जाए, लंदन भी जाए, टोक्यो भी जाए, हांगकांग भी जाए, दुनिया के हर हिस्से में जाए, इंटरनेशनल हाईवे। तो वो आपने वीडियो सुनी जिसमें नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि मरियम नवाज ने मुझसे मशवरा किया। मैंने उन्हें कहा कि हम ये PIA लेने की बजाय अपनी एयरलाइन शुरू कर देते हैं, जिस तरह मरियम ने कहा कि एयर पंजाब एयरलाइन या एयर पंजाब एयरलाइन। तो यार, जब आप एक नई एयरलाइन ख़रीदना चाह रहे हो अपनी बेटी के लिए, आप लोगों ने PIA के तो वैसे ही पहले ही बेड़ा गर्क कर दिया था। अभी मज़ीद आप एक कोशिश कर रहे हो कि एक एयरलाइन जो है वो लॉन्च करने जा रहे हो पंजाब के सतह पे, ताकि आपकी बेटी का नाम हो। तो खुदा के बंदो, जब इतना एक्सपीरियंस है और इतनी समझ है तो इसको चलाओ ना, इसको चलाओ। अरबों रुपए के, 1400 अरब रुपए के इसके असासे हैं। 100-150 अरब में ख़रीद लो और इसको चलाओ। मुल्क के लिए एक एयरलाइन को खड़ा कर दो। अपनी सियासत कर रहे हो, उस पर अरबों रुपए दोबारा लगा रहे हो, उस पर अरबों रुपए की कमीशन होगी, वो आपको कबूल है। मगर कौम का जो एक असासा है उसे कारामद नहीं कर रहे हो। पाकिस्तान का स्टील मिल देखो यार,
रशिया ने जो दिया, हमें एक तोहफा दिया था, उसको हमने तबाह कर दिया। अब PIA में 15,000 सरकारी मुलाजिमीन है इन्होंने रखे हुए हर दौर में। ये आप फवाद चौधरी जिस टाइम पे इमरान खान की गवर्नमेंट थी उसका यह बयान सुन लें कि आपने मुशाहिद हुसैन सैयद, अल्लाह उसको जन्नत फिरदौस में जगह दे, कि वो PIA का लोडर था, आपने उसको सेनेटर बना दिया, उसका पूरा खानदान PIA में। लॉसेस इसलिए हैं कि मैं आपके सामने रखता हूं PIA, ये मुशाहिदुल्लाह जो सेनेटर मुशाहिद के, ये उनके अजीज भाई है जो PIA में। सबसे पहले खुद मुशाहिदुल्लाह खान ये लोडर भर्ती हुए, सामान उठाते थे PIA में, और उससे माशाल्लाह इतनी तरक्की की, नवाज शरीफ का सामान उठाते उठाते कि उन्होंने सेनेटर बना दिया। जिंदगी में कभी काउंसलर इलेक्ट नहीं हुए, सेनेटर बनते हैं। सेनेटर बन के फिर फौज के खिलाफ हर्जा रसाई की, और फौज के खिलाफ हर्जा रसाई के ऊपर इन्हें काबीना से निकाला गया। उसके बाद मिस्टर मुजाहिदुल्लाह खान, इनका नंबर है PIA का जो एम्प्लॉय नंबर होता है 42435, ये फ्लाइट अटेंडेंट, ये इनके सगे भाई। मिस्टर राशिदुल्लाह खान 38414, ये कमर्शियल डिपार्टमेंट में है। इनको अमेरिका में जो ही हुकूमत आई नून लीग की, अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी का ऑपरेशन हेड बना दिया गया, और माशाल्लाह न्यूयॉर्क में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का बिजनेस ही बंद करके ये वापस तशरीफ लाए। PIA न्यूयॉर्क में बंद हो गया। उसके बाद जब ये माशाल्लाह इस तरह के लोग जो है वहां पहुंचे, इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था कमर्शियल या मार्केटिंग में, इसके बावजूद इनको डायरेक्टर मार्केटिंग बनाया गया, न्यूयॉर्क में इनको जो है वो लगाया गया। इसके बाद मिस्टर साजिदुल्लाह खान P47990, ये भी इनके भाई हैं। इनको न्यूयॉर्क स्टेशन में असिस्टेंट मैनेजर PG7 लगाया गया फरवरी 13, 1995, और फिर ट्रांसफर हुए ये, और फिर जब नून लीग की हुकूमत आई उसके बाद फिर उनको जो लगा दिया, और फिर अब लंदन में इनको अपना PIA स्टेशन हेड जो है वो लगाया गया है, और वो अपनी नॉर्मल टेन्योर कब की पूरी कर चुके हैं, और अभी तक जो है वो वहां पर है। कॉर्पोरेशन रूल ये है कि 3 साल से ज्यादा की बाहर नहीं हो सकती, ये 5 साल से जो है वो बाहर है। इसके अलावा मिस्टर मतीउल्लाह खान, ये इनके खाला। इस तरह पीपल्स पार्टी ने जितनी भर्तियां की है PIA में और किसी हुकूमत ने नहीं की थी। आपके पास अगर 32 तैयार हैं तो आपके पास 700 जो है पायलट हैं। भाई 700 पायलट का आपने करना क्या है? 700। अब जब आपके पास इतने पायलट होंगे, एक एक पायलट की तनख्वाह जो है वो 20-20, 25-25 लाख रुपए, क्या करोगे आगे? तो पाकिस्तान का बेड़ा ही गर्क होना था ना। खजाने से पैसे जा रहे हैं, बाप का माल समझा हुआ है सबने। तब अगर आप इतने तगड़े हैं यार, मैं हैरान हूं कि आप लोग एक एयरलाइन को ठीक नहीं कर सकते, आप लोग पाकिस्तान की हुकूमत कर रहे हो। आप लोग एक स्टील मिल को ठीक नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान की हुकूमत कर रहे हो। ये कैसे हुकूमत है जो ये चाहती है कि एक नई एयरलाइन को पंजाब में इंट्रोड्यूस कराया जाए, वहां से शुरू कर देते हैं, पूरी दुनिया के लिए फ्लाइट होंगी, मगर अपने ही PIA इसको उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसका बेड़ा गर्क भी आप लोगों ने किया, पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने। ये 30-35 साल में जिसने भी हुकूमत की है, ये PIA को, स्टील मिल को, ये जितने भी हमारे कौमी इदारे हैं जो मुनाफा बख्श इदारे थे, वो जो लॉसेस में जा रहे हैं, वो इन्हीं हुकूमतों की वजह से। बेदरीग सियासी भर्तियां, बेदरीग। आप जब आपके पास जहाज 32 हैं, आप 700 पायलट रखेंगे, 700, 15,000 स्टाफ है उसका, 15,000 स्टाफ आपने PIA के लिए रखा है। आप दूसरे मुल्कों से कंपेयर करें, इसका हाफ भी नहीं होगा, 5-6 हज़ार। अगर इसमें एक्चुअल में इसका प्रॉपर तरीके से काम होता तो इसका 4-5 हज़ार टोटल स्टाफ होता, जिसमें आपके पायलट भी होते और जिसमें आपके लोडर भी होते, जिसके आप में सब कुछ होता। कम से कम ये मसाइल आज पाकिस्तान को पेश ना आते। उस टाइम पे तो बड़े बड़े दावे कर दिए, लोगों को नौकरियां दी, बीच में घुसा दी है, मगर एक कौमी एयरलाइन को अपने तबाह कर दिया है। अब ओने पोने बेच रहे, कोई तैयार नहीं है। बेटी साहिबा जो हैं वो अपनी एयरलाइन लॉन्च करने के लिए खुश है, पंजाब की मरियम नवाज साहिबा, मगर अपने कौमी एयरलाइन को तबाह कर दिया है, उसको उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है।
اب یہاں پہ گنڈاپور صاحب نے، خیبر پختونخوا کے گنڈاپور صاحب نے کہہ دیا اگر 10 ارب کی بولی لگنی ہے تو ہم اس سے تھوڑا آگے لے لیں گے. اب پتہ نہیں حکومت کیا پلان کر رہی ہے، اس کو اونے پونے بیچنا چاہ رہی ہے. پنجاب کے لیے ایک ایئر لائن جو ہے وہ دوسری انٹروڈیوس کرانا چاہ رہے ہیں، جس طرح نواز شریف صاحب فرما رہے ہیں. کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کریں جو بھی کرنا ہے، پاکستان آپ کے ہاتھوں میں ہے. آپ نے ویسے بھی پاکستان کو جدھر بھی لے کے جانا ہے، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. اس ٹائم پہ ساری سرکار آپ ہی لوگوں کو دی گئی ہے. آپ لوگ الیکشن ہار گئے، اس کے باوجود سرکار آپ کو دی گئی ہے. آپ نے اس ملک کو جس طرف سے کھینچنا ہے، جدھر پھینکنا ہے، لگے رہو. کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ ملک آج جس نہج پہ ہے نا، اس کی برابری، اس کی ذمہ داری. آج اگر بھی یہ اس طرح بک رہا ہے، کسی نے یہ پوچھا کہ یار یہ 30-35 سال میں یہ کب سے نقصان کر رہا تھا؟ کون اس کا ذمہ دار تھا؟ کس نے کتنی بھرتیاں کی ہیں؟ کسی نے یہ پوچھا ہے؟ نہیں. جو بھی سرکار آئی ہے، اپنے بندے جو ہے ان کے لیے نوکری کے راستے بیچ میں نکالے. اب سبسڈائز ہر چیز کا ہم نے کر دی تھی کہ سرکار پیسہ دے گی تو یہ چلیں گے. اتنی بڑی بدنامی ہو گئی یار اس ایک بولی سے، وہ بھی ایک پراپرٹی ٹائکون. یار آپ کے ملک میں ایئر بلو چل رہا ہے. شاہد حقان عباسی سابق وزیر اعظم رہے ہیں، مسلم لیگ نون میں رہے ہیں، چاہے جیسے بھی ہیں، اس کی ایئر لائن کامیابی سے چل رہی ہے. آپ نے طریقہ کار اتنا مشکل کر دیا تھا کہ وہ بیچ میں بیڈ ہی نہیں کر سکا. بیڈنگ کا طریقہ کار آپ لوگوں نے اتنا مشکل کر دیا تھا. پتہ نہیں ایک پراپرٹی ٹائکون کے لیے کیا ہے کہ کس کے لیے کیا ہے، جس بیچارے کو پراپرٹی کا پتہ ہے، اور یہ سارے پیسے اس نے پلاٹ ہی میں ایڈجسٹ کرنے ہیں. آپ لوگوں کو پلاٹ ہی دینے، اور کیا کرنے ہیں اس نے. شاہد حقان عباسی جو ایئر بلو چلا رہا ہے، اس کو آپ لے کے آتے، ان کی ٹیم کو لے کے آتے، ان سے بات کرتے، ایک لاہ عمل لیتے. اب آپ 1 سال بعد پھر اس کی پرائیویٹائزیشن کرو گے. 1 سال کا ٹائم پھر رکھ دیا. اس سے اچھا ہے کہ جس کے پاس ایکسپیرینس ہے وہ ایئر بلو والے تھے، ایک باقاعدہ پلان کے ذریعے کرتے تو بہتری ہوتی. 2.5-3 ارب روپے آپ نے اس صرف لوگوں کو اکٹھا کرنے میں، بولی لگانے میں، میڈیا مینجمنٹ کرنے میں آپ نے لگا دیے. مگر یہاں پہ پی آئی اے کو خریدنے والا 32 جہاز ہیں. یہ تو 50 کروڑ کا ایک جہاز مانگ رہا ہے. تو یہ کس نہج پہ ہماری حکومت چل رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. پتہ نہیں کہ پنجاب کی ایئر لائن کو کامیاب کرنے کے لیے اس قومی ادارے کو اتنا ڈیمیج کیا گیا. یہ جو آج ڈیمیج ہوا ہے نا، ویسے بھی وہ لاس میں جا رہا تھا. اب آپ نے جو باہر سے انویسٹر آ رہے تھے، وہ ایک بندہ بھی ابھی نہیں آئے گا. بولے 10 ارب روپے کی بولی لگی ہے یار، وہ 15 دے دے گا، 20 دے دے گا. لوگ ہنسیں گے ابھی آگے. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.